अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़्यादा मज़े के समझे, क्योंकि हम जाते हैं और बेकरी से लेके आते हैं, लेकिन आप लोगों को अब बेकरी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही बना सकते हैं और बहुत ही ईजी बनते हैं। तो वो बन रहे हैं क्रीम पफ। सुन के हैरान हो गए होंगे, क्रीम पफ तो आप बनाएं, बच्चों को बना के दें, घर में पार्टी है तो बनाएं। बहुत ही मजे के और सिंपल से हैं, झटपट बन जाएंगे। तो क्रीम पफ बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, मैदा लिए हमने 1 कप, ग्राम्स में होगा 125 ग्राम। बटर लिए हमने 100 ग्राम, कप में होगा हाफ कप। पानी लेंगे 1 कप, अंडे लेंगे 4 अदद, नमक लेंगे हाफ टी स्पून, चीनी लेंगे 1 टीस्पून और दूध लेंगे हाफ कप। तो ये चीजें चाहिए हमें क्रीम पफ बनाने के लिए, मतलब पफ बनाने के लिए। तो पफ बनाना तैयार करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें दूध डालेंगे और फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। चीनी डालेंगे, नमक, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें हम बटर डाल देंगे। बटर को मेल्ट करेंगे, फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। बटर, दूध और पानी और चीनी और नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें मैदा डालेंगे। चम्मच हम चलाते जा रहे हैं। तो बटर अच्छे से मेल्ट हो गया। अब 1 मिनट के लिए इसे बॉयल आने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए बॉयल आ गया है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे और मैदा हम छान के डालेंगे। तो एक छानना ले लेंगे और इसमें मैदा डालेंगे और इसको छान लेंगे। फ्लेम अभी भी मीडियम है और अब इसे हम अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये पैन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो समझिए हमारी डो तैयार हो जाएगी। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा, पहले मीडियम से अब थोड़ा सा कम करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखें थोड़ी थोड़ी सी इसमें ड्राई है तो उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। बस 3-4 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब इसे हमने अच्छी तरह से ठंडा करना है। इसमें धुआं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हमने अंडे डाल के इसे बीट कर लेना है। तो अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे 5 मिनट के लिए और चम्मच हम चलाते जाएंगे कि जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर थोड़ा सा भी ये बैटर गर्म हुआ और हमने इसमें अंडे डाल दिए तो अंडे कुक हो जाएंगे, तो हमारा बैटर खराब हो जाएगा। तो इसे चम्मच चलाते जाएंगे, अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए डो हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, हाथ लगाएंगे बिल्कुल गर्म नहीं है, इसमें से कोई स्टीम नहीं आ रहा। तो ये ठंडी होगी तभी आपने इसमें अंडे डालने हैं। अगर ठंडी ना हुई अंडे डाले तो अंडे कुक हो जाएंगे। तो अब एक अंडा डालेंगे और इसे बीट करेंगे। 1 अंडा डालेंगे पहले और इसे बीट करेंगे। और इसी तरह हम दूसरा डालेंगे, बीट करेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लें फिर बीट करें। अब इसमें तीसरा वाला, तो ये दोनों अंडे हम इसमें डाल देंगे लास्ट वाले। पहले अच्छे से मिक्स कर लें फिर बीट करें और अब इसे हम बीट कर लेंगे। तो ये देखिए सारा अच्छे से बीट हो गया। अब इसे उतार लेंगे। तो अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे वुडन स्पून के साथ भी कर सकते हैं और हैंड विक्स के साथ भी कर सकते हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, ये सारा उतार लेंगे। एक मैंने पाइपिंग बैग लिया और कोई सी भी नोजल ली है, कोई सी भी आप ले लें, गोल वाली नोजल, तो वो ले लें और इसमें हम ये सारा बैटर डाल देंगे। तो ये बैटर उठाया, बैटर आपको इस तरह सा क्रीमी सा होना चाहिए, सारा फिल कर ले। ये सारा हमने फिल कर लिया। तो अब ओवन वाला हम बेक करने के लिए तैयार करेंगे। ओवन को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, इसलिए आपको आवाजें आ रही हैं। इसी तरह किया है, बेकिंग ट्रे ली है और इस पर बटर पेपर लगा दिया है बिना ऑयल के। इसी तरह हम सारे तैयार करते जाएंगे।
तो अब इसे भी हम बेक कर लेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री पे रख के तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब इसे हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे ही रख के तकरीबन 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। तो ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है, अब इसमें रख देंगे। तो ये बेक हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे क्रीम पफ बेक हो चुके हैं, मतलब पफ बेक हो चुके हैं। तो इन्हें निकाल लेंगे, एहतियात से इन्हें निकालेंगे। तो ये देखिए जबरदस्त से हमारे पफ तैयार हैं। इन्हें हम कूलिंग रैक पे रखते जाएंगे। तो सारे हमने कूलिंग रैक पे निकाल लिए, इसे ठंडा होने देंगे और क्रीम को बीट कर लेंगे। क्रीम व्हिप करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 2 पैकेट लिए हैं मैंने फ्रेश क्रीम के, 200 ml के। हाफ कप हमने आइसिंग शुगर ली है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस लेंगे। तो बोल में हम ये क्रीम डालेंगे और अब इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। 5 मिनट हम इसे पहले बीट करेंगे लो स्पीड पे। तो 5 मिनट तक हमने इसे लो स्पीड पे बीट किया। अब इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे और इसे बीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बीट करेंगे, बीट करेंगे लो स्पीड पे। तो ये देखिए क्रीम हमारी बीट हो गई है, इतनी ही बीट होगी क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होगी। तो अब इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे और थोड़ा सा बीट करेंगे। तो क्रीम हमारी व्हिप हो चुकी है, अब इसे हम पफ में भर देंगे। तो पाइपिंग बैग में हम ये क्रीम डाल देंगे। अब ये पकड़ेंगे और इसमें क्रीम फिल कर देंगे। तो ये देखिए क्रीम फिल हो गई है और अब इसे हम रखते जाएंगे। इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर डाला और इसे फिल कर लिया। तो ये देखिए ये फिल हो गई और ये रख देंगे और इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। और एक मैं आपको दिखा दूं कि ये अंदर से बिल्कुल खाली है। ये मैंने पकड़ा है और इसको ये देखें इस तरह करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल खाली है। और इसमें हम क्रीम भरते हैं, आप चाहें तो आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो तैयार हैं बहुत ही मजे के क्रीम पफ। मुंह में पानी आ रहा है देख के कि दिल कर रहा है अभी खा जी। तो जब ये तैयार हो जाए इसमें आप क्रीम फिल करें, तो इसे फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए और बाद में आप इसे खाएं, तो बहुत ही मजे के लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना कि आपको ये क्रीम पफ की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये क्रीम पफ की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसकी पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और आप इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो जाएं लाइफ विद आमना में जाकर उसे सब्सक्राइब करें इस बटन पे क्लिक करके। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।